राजनीतिक पार्टियों का इतिहास बड़ा पुराना रहा है, चाहे वो राष्ट्र की स्वतंत्रता से पूर्व का हो या फिर आज़ादी के बाद का। उस समय जो पार्टियां थी वो देश की आज़ादी के लिए आगे आई थी, यानी कि जो जनता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए। और आज़ादी के बाद भी बहुत सी ऐसी पार्टियां आई जो देश के लिए थी, समाज के लिए थी, और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, अलग अलग लक्ष्यों को लेकर वो पार्टियां चलती रही। और आज भी जब देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, उसके बावजूद जनता असंतुष्ट है, उनके काम नहीं हुए हैं, और जो जनता चाहती थी इस राष्ट्र को देखना जैसा, वो नहीं हुआ है। तो अब भी वो दौर जारी है जब नई नई पार्टियां आती हैं अपने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, अलग अलग लक्ष्यों को लेकर, और उन पर काम करने का प्रयास करती है। और अब एक पार्टी हमारे सामने आई है, समस्त समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं और साथ में हैं और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस पार्टी में, क्या कारण था इस पार्टी को बनाने का, क्या ऐसी मजबूरी पड़ी और किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर ये पार्टी चल रही है। सबसे पहले तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब है, एक बार तो नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार कटारिया है और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और इस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले हम आपकी पार्टी के विषय में जानना चाहेंगे। समस्त समाज पार्टी क्या है, कैसे बनी, कब बनी, क्या इसके उद्देश्य हैं? समस्त समाज पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि हमें आज के हालातों को देखते हुए, आज के जो समीकरण है राजनीति के वो ऐसे हैं कि आज किसी गरीब, किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए किसी सरकार के पास, किसी भी अधिकारी के पास कोई समय नहीं है कि वो कितनी परेशानियों से जूझ रहा है, कौन कौन सी समस्या एक आम आदमी को आती हैं, मिडिल क्लास आदमी को आती हैं, उसके जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, ऐसी दिक्कतें हैं जो एक आम आदमी को जीने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को देख करके हम भी मिडिल क्लास से हैं, एक आम आदमी हैं, एक साधारण परिवार से हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी साधारण परिवार से हैं। पार्टी का निर्णय इसलिए लिया गया कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कभी किसी के दरवाजे पर जाना पड़ता है, कभी किसी एमपी के पास जाना पड़ता है, किसी अधिकारी के गेट के पास खड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जब तक किसी की सिफारिश ना लगाओ या पैसे ना दो तो वो काम नहीं होता। इसीलिए पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सभी के सभी 36 बिरादरी को जोड़ करके एक पार्टी को बनाया जाए जिसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये चीज़ ना हो। और आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में हमारी पार्टी 36 के 36 बिरादरी को जोड़ करके हरियाणा में अपनी इलेक्शन को लड़ेगी और इसमें अपनी भागीदारी देगी। आपकी पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे आपने लोगों को जोड़ा, या कैसे लोग आपसे जुड़े, इकट्ठा हुए? हमारी पार्टी की जो स्थापना है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी 2023 में अप्रैल 22 को, तो वहाँ हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पारिवारिक भी बातें हुई और सामाजिक बातें भी हुई। काफ़ी सारे हम दोस्त मित्र खड़े होकर बात कर रहे थे कि आज का जो समय है, आने वाला जो समय है वो किस तरह का है। हमारे बच्चों का भविष्य हमें नहीं दिखता है, स्कूल एजुकेशन जो है वो बहुत महंगा है, मेडिकल चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो इस पर एक विशेष चर्चा हुई, समाज के बारे में, अधिकारियों के बारे में, पार्टी के बारे में। तो इसमें ये चर्चा हुई कि क्यों ना हम सब मिल करके भी, हम सब भी कोशिश करते हैं इसको राजनीतिक में लाएं, परिवार को जोड़ करके पार्टी बनाएं। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और इस पे ये था, प्रचार में ये दिया गया था कि आपस में कि समाज के लिए काम करेंगे, गरीब आदमी के लिए काम करेंगे और एक 36 बिरादरी के लिए काम करेंगे। कटारिया साहब, आपकी पार्टी का दायरा कितना है, कितने लोग आप जोड़ चुके हैं, या फिर किन किन शहरों में, किन किन जिलों में, या फिर हरियाणा के बाहर भी आपकी पार्टी कहाँ तक फैली हुई है? दायरे की तो बात ऐसी है सर, पार्टी को शुरू किए अभी कुछ ही समय हुआ है। दायरे की बात कहें तो हमारे साथ अब लगभग भी 5 से 7 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। जहाँ तक हम जा चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है पार्टी को देखकर, पार्टी के लोगों को देखकर। क्योंकि पार्टी में सभी तरह के और सभी जाति के, सभी परिवार के लोग इस पार्टी में हैं, तो कोई ना कोई इस बात को देख करके हमारे साथ जुड़ रहा है। आपने पार्टी के लिए क्या लक्ष्य रखा हुआ है, यानी कि चुनाव लड़ना है, या फिर इतने समय तक
एक टाइम हम निर्धारित कर देते हैं कि 5 साल 10 साल उस समय तक हमें ये सब कुछ करना है, इतने लोग जोड़ने हैं, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ हमारा पार्षद खड़ा होगा, विधायक खड़ा होगा या सांसद खड़ा होगा, ये आपने क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है? हमने लक्ष्य ये निर्धारित किया है कि पहले हम पार्टी की जो पहचान को बनाएंगे, समय के अनुसार। जिस तरह से अब एमसी के इलेक्शन है और एमपी के इलेक्शन है, हमारे साथ जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, अगर किसी की इच्छा है पार्टी की तरफ से सपोर्ट करके पार्टी में टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो हम उसको भरपूर सहयोग करेंगे और उसको पूरा मोटिफाई करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। समाज की बात रखेंगे, समाज में लोगों को ये बताएंगे कि इस पार्टी का असली लक्ष्य ये है कि आज के समय में और आने वाले समय में हमारे और आप सबके बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज की एजुकेशन, हम बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इतने महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना तो कोई नौकरी है, ना ही उनके लिए कोई बिजनेस है। पढ़ लिख कर भी बच्चों ने रिक्शे चलाने हैं या मेट्रो चलानी है या रेडी लगानी है या छोले भटूरे बेचने हैं। आप अपने बच्चे को एमए करवाओ, बीए करवाओ, बीकॉम करवाओ, सरकार के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि एजुकेशन और मेडिकल सुविधाओं को हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम भी हरियाणा से शुरू हैं, हरियाणा में ही अपनी पार्टी का जो है हम लक्ष्य बना के चल रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी। कटारिया साहब, एक सवाल और भी है आपसे। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, लगभग सभी जिनकी बात करें, उन्हें या तो लोग मानते हैं या उनकी विचारधारा ऐसी होती है, किसी को कहते हैं ये हिंदू विरोधी है, किसी को कहते हैं ये हिंदू समर्थक है, किसी को कहते हैं दलित विरोधी है, किसी को कहते हैं दलित समर्थक है। तो आपकी पार्टी की विचारधारा क्या कुछ है? हमारी पार्टी की विचारधारा है जी, हमारी इस पार्टी के अंदर समस्त समाज, क्योंकि बहुत सी पार्टियां खुलकर कहती हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ हैं, बहुत सी ऐसी भी कहती हैं जो जिनके बयान आते हैं ये हिंदू विरोधी हैं। ऐसा ही दलितों को, शोषितों को, वंचितों को लेकर भी है। ऐसे है जी। हमारी पार्टी के अंदर 36 की 36 बिरादरी हैं। हमारे साथ दलित भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, हरिजन भी हैं, मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, सिख समाज भी है। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि किसी की जाति को बदनाम करके उसकी राजनीतिक करके अपना फ़ायदा करना, ये हमारी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए जो भी मेरे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, वो सभी अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग समाज से हैं और सभी के सभी फुल जोर योगदान दे रहे हैं। जींद में हमारी पार्टी का काम शुरू हो चुका है, करनाल में हमारी पार्टी का काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से लोगों को पता लग रहा है, जो हमारी जानकारी में आते हैं, हम उनकी जानकारी में पहुँचते हैं उनके तक, तो वो लोग निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। कटारिया साहब, राजनीति में आने का दो कारण होते हैं, या तो अपना उद्देश्य पूरा करना, अपना लक्ष्य, जिस विचारधारा को लेकर आप चल रहे हैं या फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। दूसरा कारण होता है कि किसी के विरोध में आना, जब सत्ता जो है, सत्ता से लोग परेशान हो जाए या फिर आप संतुष्ट ना हो, तो उस सत्ता को हटाने के लिए जब आपको कोई और विकल्प ना दिखे, वो कारण राजनीति में आने का। तो आपका मुख्य कारण क्या है? हमारा मुख्य कारण ये है जी, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, इस ज़िले के वासी हैं। हमारे और आप में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह स्वतंत्र आप हो, इसी तरह स्वतंत्र हम भी हैं। हमने एक लक्ष्य बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनके लिए बहुत से सेक्रीफाई करते हैं, बहुत सी चीज़ों को अपने आप को, अपना पेट काट करके अपने बच्चों के लिए करते हैं। स्कूल कि जो आज के स्कूल के हालात है, एक मेरे ख्याल नॉर्मल से परिवार के लिए स्कूल वालों के साथ आप लोग उनके साथ किसी भी प्रकार की आप बहस नहीं कर सकते। अगर वो फीस कितनी भी बढ़ा दें, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर आप मेडिकल सुविधा की बात करो तो सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ ये दिया जाता है कि ये इसमें सब कुछ फ्री है। अन्यथा सरकारी हॉस्पिटलों में भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टाफ है वो जो शहर के निजी अधिकारियों को वहाँ ऑफिस दे रखे हैं, उस काम को शहर को देखने के लिए, छोटी मोटी सुविधाओं के लिए। मेडिकल सुविधा जो अपने हरियाणा में सभी जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, सब में ही बुरा हाल है। सिर्फ नाम की पर्ची कटती है 5 रुपये की, या टेस्ट जो है वो सभी लगभग बाहर से होते हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, 2 चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। एक तो मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी सरकार के दायरे में ला करके उनकी भी एक जो ओपीडी की जो पर्ची है वो एक दायरे में होनी चाहिए, 100 रुपया 150 रुपया।
आज के जो हालात हैं, एक ओपीडी की पर्ची भी 500 से 1000 रुपये तक है। नॉर्मल जो पर्ची है ओपीडी की 250 से 300 से स्टार्ट है। उसके अलावा हर हॉस्पिटल के अपने अपने जो टैक्स, जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई 300 लेता है, कोई 800 लेता है, कोई 1000 लेता है। इसी तरह से हर टैक्स जो मेडिकल का टेस्ट हैं उनके जो रेट अलग हैं। इन कटारिया साहब, अभी हम देख रहे हैं बहुत सी जगह विरोध है, कहीं विद्रोह है, कहीं रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, और जो सत्ता में रही लंबे समय तक वो अब कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं सरकार से। उस समय भी ये चीज़ें देखी जाती थी, तो क्या किसी जो राजनीतिक दल है उससे लगता है कि काम हो पाएगा, और आप भी अब अपना राजनीतिक दल लेकर आए हैं, तो इस संगठन को क्या कुछ अलग समझे लोग कि आपको वोट दें? इस संगठन को आप अलग ना समझे, ये संगठन सभी के सभी हरियाणा के सभी लोगों का है, 36 के 36 बिरादरी का है। इसमें ना तो कोई राजनीतिक है, और ना ही कोई राजनीतिक परिवार से है, ना कोई अधिकारी के परिवार से है, ना कोई एमएलए के परिवार से है, ना ही इसमें कोई पूंजीपति है। इसमें सारा समाज और सभी समाज के मिडिल क्लास लोग हैं जो 36 से 36 बिरादरी से जुड़कर इस पार्टी को सेव कर रहे हैं। दूसरा नंबर, आपने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आपने कांग्रेस को भी 70 साल दिए, बीजेपी को 9 साल दिए। बीजेपी को हमने इसलिए सपोर्ट की थी क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस के बाद बीजेपी से कुछ लाभ होगा। हमारे पानीपत में 1485 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया था जो अभी जीरो है, वो कहीं दिखता नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। पानीपत निगम के हालात हर एक आदमी जानता है कि हमने भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाई हैं, हमारी तरह और भी हमारे बहुत से भाइयों ने बनाई। 6-6 महीने 8-8 महीने चक्कर काटे हैं, उसका काम नहीं हुआ, और उसके बाद 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार पे रिश्वत देनी पड़ी तो अपनी प्रॉपर्टी आइडिया को हम ठीक करा पाए। गरीबों के लिए आपकी पार्टी में क्या कुछ है? आपकी विचारधारा में जो आप लेकर चलते हैं उसमें गरीबों के लिए क्या कुछ है? गरीबों के लिए जी रोजगार पार्टी देगी। जितने डीसी रेट पे है, जितने भी लोग हमारे पानीपत में है, हरियाणा में है, जो डीसी रेट पे हैं, ठेकेदारी प्रथा पे हैं, उनको पक्की सरकारी नौकरियां देंगे हम, ताकि उसको ये डर ना रहे कि मेरे को कल को हटा दिया जाएगा। ठेकेदारी प्रथा ऐसी है जी, 18,000 रुपये सैलरी देते हैं एक सफाई कर्मचारी को, उस पे से 2,000 रुपये तो ठेकेदार खा जाता है। और गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री है, लड़कियों के लिए भी बिल्कुल फ्री होगी। मैं आपसे, हमारे 2 मोटिव हैं कि हमारी पार्टी आने पर हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल्स और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स सरकार की गाइडलाइंस पे चलेंगे, और इसका जो फीस है और मेडिकल के जो रेट्स हैं वो हमारी सरकार, हमारी पार्टी उसको फॉलो करेगी, उसी हिसाब से चलेंगे। चलिए, समस्त समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा औरों का भी परिचय दें जो ये आपके बैठे हुए हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और राठी साहब हमारे पिता समान है, ये एक जाट समाज से हैं। ये हमारे अशोक कुमार जी हैं, ये खट्टी अपने दानक समाज से हैं, इधर आप दिखाओ। ये हमारे जी विक्रम जी हैं, ये एक जाट समाज से हैं। वो केशव कश्यप जी हैं, वो कश्यप समाज से हैं। वो अंसारी जी हैं, उनके साथ में जो बैठे हैं वो सोनू जी हैं, और उनके साथ भीम जी हैं, वो हरिजन समाज से हैं। वो संदीप राठी जी हैं। 4 से लड़कियां हैं, हम उनकी शादी का हर महीने में एक बजट बनाते हैं पार्टी तरफ से कि 11 लड़कियां 21 लड़कियों की शादी के लिए योगदान पार्टी करेगी, और उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होगी वो पार्टी करके देगी। और जैसे ब्लड कैंप हैं, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं कि पार्टी तरफ से ब्लड कैंप लगाया जाए, ताकि दूसरे लोगों को ब्लड में जो परेशानी आती है, इसमें मिलता नहीं है, तो उसकी भी एक सिस्टम बना रहे हैं, ताकि ब्लड कैंप और जो हमारे शरीर के टेस्ट होते हैं, फुल बॉडी जो टेस्ट होते हैं, उसके भी कैंप की अब इसमें पार्टी में हम जोड़ रहे हैं कि ये भी समय समय पर लगाए जाए। कटारिया साहब, अभी आपकी पार्टी आई है, आपने सभी मूलभूत सुविधाओं पे बात की है जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी राष्ट्र में। यही सुविधाएं मूलभूत होती हैं और यही समस्याएं भी। कोई व्यापक मुद्दा आपने अभी नहीं छेड़ा है, तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? हम लोगों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपनी खुद की पार्टी से जुड़ें, अपने समाज के साथ जुड़ें। किसी भी जातिवाद, जो पार्टी जातिवाद का नाम लेती है, बांटने का नाम लेती है, आप उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपका और आपके बच्चों का भविष्य ख़त्म कर देगी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, वोट लेने के लिए
ये बातें करते हैं कि भी ये आपका भाई नहीं है, हम आपके भाई हैं, ये आपका जाति का नहीं, हम आपकी जाति के हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, पार्टी को सरकार में लाएंगे, समय चाहे कितना भी लगे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हर उस भाई के साथ हैं जिस भाई को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ आएंगे। चलिए, काफ़ी अच्छी इन्होंने बातचीत की हमारे साथ और अपने उद्देश्य भी इन्होंने स्पष्ट किए कि पार्टी क्या कुछ करना चाहती है, किन किन बातों को ध्यान में लेकर वो चल रही है। और अभी क्योंकि पार्टी नहीं है तो सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने जो मूलभूत समस्याएं किसी भी देश में होती है और किसी भी देश की ज़रूरतें होती हैं, उन पर इन्होंने बात की। अभी कोई बड़ा मुद्दा या राजनीतिक रूप से ज़्यादा उपरोक्त इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि प्योर राजनीति है, नहीं, समाज को भी साथ लेकर चल रहे हैं, उसकी समस्याओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं। और ये राजनीतिक दल है और जनता जो है इन्हें वोट देने वाली है। जनता और ये इनका आपस में संबंध है, हम केवल माध्यम है इन्हें जोड़ने का। तो जनता जो है वो बताएगी कि आपका इस पार्टी पर क्या कुछ कहना है और कितना आप इन्होंने जो बात कही उससे आप संतुष्ट हैं और कितनी वे बातें आपको अच्छी लगी। तो इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आखिरी में मैं चाहूँगा कि जो सदस्य इनके बच गए हैं उनका थोड़ा आप परिचय दे दें। श्री सराप अंसारी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। ये जो अंसारी जी हैं, इनके चाचा जी, ये भी हमारे पार्टी मेंबर हैं। ये सभी लोग हमारे मेंबर हैं, पार्टी से सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। आप बात कर सकते हैं इनसे। कोषाध्यक्ष जी हैं हमारे। कोषाध्यक्ष साहब, कुछ थोड़े शब्दों में आप कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी भाइयों को। मैं सराफत अंसारी, समाजवाद पार्टी कोषाध्यक्ष। कुछ पार्टी को लेकर या जनता के लिए आप कहना चाहेंगे? जनता के लिए हम काम करेंगे। पार्टी बनाई है हमने, जनता के लिए ही बनाई है। अपने सभी साथियों को लेकर साथ चलेंगे, अमीर गरीब सभी को साथ लेकर चलेंगे। और काफ़ी लोग परिवार में बढ़े हैं हमारे इसमें। अभी 5-6 महीने में पार्टी को बनाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे पास फैमिली में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारी पार्टी के साथ, जिनमें हमारा काफ़ी काम चल रहा है। इधर हमारा करनाल में भी काफ़ी काम चल रहा है, बाकी और दाएँ बाएँ भी और गाँवों में भी काम चल रहा है। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हम इस पार्टी को बहुत जल्दी काफ़ी ऊपर लेकर जाएंगे। सारी समस्याएं सभी समस्याओं के साथ लगे हुए हैं। सभी समाज के साथ भी, सभी समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के भी आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इस पर काम स्टार्ट कर दिया और काम करते रहेंगे जब तक हम रहेंगे। चलिए, जनता जनार्दन है, जनता किंग मेकर है, आप किंग मेकर है। आप बताएंगे, जनता बताएगी। और कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।